प्रोटेक्शन बने। तो अपने स्कूल टाइम में मैंने पहली बार एज ए स्टूडेंट लीडर फर्स्ट स्ट्राइक की जब मैं 10+2 में था, 12वीं क्लास में था, और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू पब्लिक। मैंने पब्लिकली कुछ किया। फिर मैं हरियाणा की यूनिवर्सिटी से, जहां मैं अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की एमएससी किया मैथमेटिक्स में, वहां पे एज ए स्टूडेंट लीडर काम किया। वहीं पढ़ाई करते करते मेरी मुलाकात नेहरू से हुई थी और काफी टाइम तक हम दोस्त रहे। 2008 में मैंने और नेहरू ने हमारी शादी हुई। इंटर रिलीजियन मैरिज है, वो सिख फैमिली से हैं। तो ये जिंदगी को इस तरीके से शुरू करना, अपनी पढ़ाई के साथ काम करना, ये मैं डे 1 से कर रहा था। मैंने काफी रेपुटेटेड मीडिया हाउसेस के लिए काम किया। पंजाब केसरी, हरिभूमि, कई सारे न्यूज़पेपर्स के लिए मैं लिखता था, एडिटोरियल्स आते थे। और ये सब करते करते फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, टीवी चैनल में एज ए ब्यूरो चीफ काम किया अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ। वहां काम करते करते मुझे समझ में आया कि जो मैं लिखना चाहता हूं या जो मैं बात करना चाहता हूं वो फ्रीडम वहां पे नहीं है। हो सकता है आपको भी महसूस होता हो कभी कभी कि वहां पे जो पीछे से स्क्रिप्ट आती है वो बोलनी पड़ती है, वो मैं नहीं करना चाहता था। तो मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया। आई बैक टू एज ए टीचिंग प्रोफेशन, और एज ए मैथ टीचर मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, गवर्नमेंट एडेड पोस्ट थी। और उस टाइम पता नहीं क्या डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि मैं टीचर बनूं। आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पोस्ट बिकॉज हरियाणा में बीएड बोलते हैं, वो करना, उसके लिए क्वालिफाई होना जरूरी होता है। पर मैंने सिर्फ एमएससी किया था। पर शायद कोई और कैंडिडेट स्कूल को नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे पहले मना किया और वापस से 2 दिन बाद कॉल आया कि सर हमने किसी को सिलेक्ट किया था, वो भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्या आप आ सकते हैं। मिड सेशन था, शायद स्कूल को जरूरत थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया। जो मैंने जॉब स्टार्ट की, 4.5 ईयर मैंने एज ए मैथ टीचर काम किया। जॉब करते करते नीरू भी एक स्कूल में जॉब करती थी। किसी उनके क्लीग ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, और आपको सरप्राइज होगा ये बात सुन के कि आई एम टोटली नेगेटिव अबाउट द इंडस्ट्री। मैंने कहा इससे बड़ा स्कैम कुछ नहीं हो सकता। जो पैसे हम बना रहे हैं ये भी चले जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। पर वो हर रोज स्कूल से आती थी, वो उसको वहां मोटिवेट करती थी। उनकी क्लीग वो आके मेरे को बोलती थी हमें करना है, हमें करना है। तो उनका दिल रखने के लिए एक दिन मैं और नेहरू इस तरह के एक सेशन में गए, और उस सेशन में मैंने एक डॉक्टर को सुना। वो अपना हॉस्पिटल चलाते थे देहरादून में, एमडी फिजिशियन थे, 50 बेड का हॉस्पिटल था। उन्होंने कहा मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। वहां से मेरा थोड़ा सा माइंड में कुछ क्रैक किया कि यार ये डॉक्टर इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ होगा। तो मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने मुझे कुछ 2 टेप दिए थे, उस टाइम टेप थे। वो टेप मैंने सुने, और वो सुन के पहला टेप जो मैंने सुना वो एक टीचर का था। उन्होंने कहा मैं पंजाब गवर्नमेंट में हूं और साइंस का टीचर हूं। तो मुझे लगा यार ये पंजाब गवर्नमेंट में साइंस का टीचर ये भी कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, तो कुछ बड़ा पोटेंशियल होगा। ऐसा होता है आपके साथ? यस। तो एक छोटी सी हम्बल शुरुआत की हमने इस इंडस्ट्री के अंदर। और आपको पता नहीं विश्वास होगा नहीं होगा, जब हमारी शादी हुई उस टाइम तो रिसोर्सेज कुछ नहीं थे। ये स्टेज बहुत बड़ा है, इसमें शायद 10 कमरे बन सकते हैं। इस साइज के कमरे में मैं और नीरू ने हमारी जिंदगी स्टार्ट की थी। छोटा सा कुछ बर्तन रखे थे, एक छोटा सिलेंडर, उसके ऊपर ही चूल्हा, वो इस तरीके से फिट होता था, वो था। और वहां से हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। मैं साइकिल पे अपनी जॉब करने के लिए स्कूल जाता था। स्टेज से बात कर रहा हूं इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा, ये मेरी एक्चुअल हमारी लाइफ थी। और जब इस इंडस्ट्री में आए तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि कुछ ड्रीम्स लिखो। क्या लगता है क्या ड्रीम लिखे होंगे मैंने और नीरू ने? इतने बड़े सपने नहीं थे। नीरू ने बोला कि मुझे 5 नए ड्रेस लेने हैं, तुम्हारे लिए कुछ नई ड्रेस लेनी है, घड़ी लेनी है, फोन था कीपैड वाला कि फोन को अपग्रेड करना है, वॉशिंग मशीन लेके आनी है, फोल्ड होने वाला फोल्डिंग होता है वो था, तो इसको एक दीवान बेड में कन्वर्ट करना है। ऐसे करके हमने 15-20 चीजें लिखी थी।
हंसी आ रही होगी शायद आपको, पर अगर कोई वहां से स्टार्ट करके, जो इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव भी था, रिसोर्सेज भी नहीं थे, स्टार्ट करके अगर इस स्टेज तक आ सकता है और मुंबई में आके इतने सारे लोगों से बात कर सकता है, तो आपकी लाइफ में आज कितना बड़ा चेंज हो सकता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि दिल से जो बेस्ट आपकी ग्रोथ के लिए, आपके लिए डिलीवर कर पाऊं, उसके लिए कोशिश करेंगे। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें पहले वाला जो फोटो है, ये मेरे इनिशियल टाइम का है, जब मैं अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में था। तो वहां पे कुछ मैनुअल ऑर्डरिंग होती थी और क्लोजिंग पे हम 4-4, 5-5 घंटे खड़े होके वहां पे ऑर्डर फॉर्म भर के काम करते थे। तो यहां से लाइफ स्टार्ट की एक साधारण व्यक्ति से, समझ नहीं थी इंडस्ट्री की, पता नहीं था कि किस तरीके से करना है, और एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर तक की जर्नी हमने तय की। ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं। ये गाड़ी जो आप सबसे पहली गाड़ी थी इस इंडस्ट्री से, जो हमने पहली गाड़ी ली, और वहां से फिर हम रेंज रोवर तक गए। तो साइकिल से लेके रेंज रोवर तक की जर्नी हमने इसी इंडस्ट्री में तय की है, और दैट इज द रियल स्टोरी। मुझे बहुत शौक था बाइकिंग का। जब मैंने बड़ा अचीवमेंट लिया अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं ये हार्ले लेके आया 6.5 लाख का, और इसको चलाया। शुरुआत में काफी टाइम पर इंडस्ट्री इतना मौका नहीं देती, धीरे धीरे फिर ये खड़ी रहती थी, बैटरी डाउन हो जाती थी। पर जब भी लेके जाते थे तो मैं बड़े लंबे लंबे ट्रिप इस बाइक से किए हुए हैं, और पूरा गार्ड वगैरह लगा के 180 तक की स्पीड से बाइक मैंने दौड़ाई है। मुझे बड़ा शौक है, अभी भी कभी मौका मिलता है तो मैं बहुत बाइकिंग करता हूँ। ये मेरे अपने शौक थे, जो मैं एज ए टीचर पैसे बना सकता था, पर इस तरह की लाइफ नहीं जी सकता था। मानते हैं? यस। तो ये सब किया और बहुत सारे सेशंस डिलीवर किए। एक छोटे से कमरे से ये घर आप कोने में देख रहे हैं, इस इंडस्ट्री ने दिया है। दिस इज 10 बेडरूम हाउस। इसमें जिम है, अपना ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस रूम है, बोर्ड मीटिंग के लिए बना। पूरा ग्राउंड फ्लोर टोटली डेडिकेटेड टू इंडस्ट्री। फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे एक पूल और जिम है। तो ये अभी हमने रिसेंटली बनाया 3 साल पहले। पर मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मेरे साथ अच्छा क्या हुआ पता है? जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, उस टाइम जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था इंडस्ट्री में, वो भी ए से स्टार्ट होता था, उसको हमारी झोली में डाल दिया। और जब दोबारा कुछ नया हो रहा था इस इंडस्ट्री में, तब भी भगवान ने ऐसी डेस्टिनी लिखी, दोबारा भी ए से स्टार्ट होने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आई एम रियली ग्रेटफुल। ये बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी। मोर देन 20 कंट्री, 20 से ज्यादा देश मैं और नीरू गए इस इंडस्ट्री से, जो शायद एज ए टीचर मेरे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं था। मैं अभी विवेक जी से बात कर रहा था अंदर, जब हम डिस्कस कर रहे थे। ये जो आप ये फोटो देख रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर के साथ, ये ऐसे नहीं कि हमने कोई सेल्फी लेने के लिए करवाई है फोटो। ये हमारा सबसे मेमोरेबल ट्रिप है, जिसको हमने खुद के लिए खुद डिजाइन किया था, और वो भी हमारी डेस्टिनी थी कि एक ट्रिप किसी एक एरर की वजह से हमने मिस कर दिया हमारे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में, और वहां से हमें काफी अच्छा कंपनसेशन मिला, मोर देन 10 लाख। और ये ट्रिप हमने डिजाइन किया फुकेट का। कुछ लोग फुकेट जा रहे हैं? फुकेट का ट्रिप हमने, ये लगभग 8 साल पहले हम गए थे फुकेट, और 120 मिनट का पूरे फुकेट का राइड हमने पर्सनल हेलीकॉप्टर हायर करके किया था। क्या आप इस पोटेंशियल को इमेजिन कर सकते हैं कि एक साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति खुद हेलीकॉप्टर हायर करके हस्बैंड वाइफ पूरा फुकेट घूम सकते हैं? ये बदलाव आपकी लाइफ में ये इंडस्ट्री ला सकती है, और दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आगे बताऊंगा आपको, जो ये पावर रखता है, जो आपकी जिंदगी में इससे भी बड़ा कर सकता है। आर यू रेडी? यस। सच में? यस। एक आम व्यक्ति से एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग लीडर तक की जर्नी, और लीडर से इंडस्ट्री एक्सपर्ट तक की जर्नी हमने यहीं पे तय की। और अभी एक ये यूनिवर्सिटी में कंक्लेव हो रहा है, और आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एस्टोनिया।
तो एक काफी इसमें रेपुटेटिव लोग हैं इंडस्ट्री के, पर मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं उस सेशन में जा रहा हूं। तो दिस इज द जर्नी जो आपके लिए ऐसा हो सकती है कि आपको लोग सुने, आपको इंडस्ट्री का एक्सपर्ट मानना स्टार्ट करें। हमारी लाइफ में अभी तक जो हुआ है, अगर मैं उसको आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो इस इंडस्ट्री ने हमें ग्लोबल एक्सपोजर दिया। हमने नेम, फेम, पैसा, ट्रिप, गाड़ी, घोड़ा, जो व्यक्ति करना चाहता है हमने सब किया, वो एक ग्लोबल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और मैंने अपने आप में जो मैं बेस्ट से बेस्ट बन सकता था, वो बनने का अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री ने मुझे दी है, कहीं नहीं मिल सकती। आप किसी भी प्रोफेशन में हो कि जो मन में आए वो करो, जो करना चाहते हो वो करो। दैट इज द रियल फ्रीडम ऑफ द इंडस्ट्री। पर ये आपकी लाइफ में कब होगा, कैसे होगा, कब होगा आपकी लाइफ में ये? उसके लिए आपको इन 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। जानना चाहते हैं कौन सी स्टेज है वो? यस। इन तीनों स्टेज को मैंने जिया है, यहां पे स्ट्रगल किया है, काम किया है, रिजल्ट लिए हैं, पैसा बनाया है, सब कुछ किया है। पर एक अच्छी खबर क्या है कि जो व्यक्ति पहली स्टेज पार कर लेता है उसके चांस हैं यहां पे सरवाइव करने के और बड़ा करने के। ये बात मैं आपको पता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले 6 महीने सबसे ज्यादा क्रिसुअल होते हैं और 90% लोग इन पहले 6 महीने में यानी पहली स्टेज में आउट हो जाते हैं। जानना चाहते हैं क्या होता है पहली स्टेज में? जब भी इस इंडस्ट्री में व्यक्ति आता है तो सबसे पहले क्या होता है? हाई एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब गाड़ी आ जाएगी, देखना जिंदगी बदल जाएगी, माँ बाप, रिश्तेदार, हर जगह हवा होती है ना? यस। पर वो हवा निकलती कब है? जब 2, 4, 5 नाल सुननी पड़ जाती है तो हवा निकल जाती है। यहां पे क्या होता है? यहां पे आपके पास नॉलेज कम होती है, आपको पाथवे पता नहीं होता, आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होती, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता, किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है वो सब नहीं होता, और पैसा भी नहीं होता जेब में, तो हवा निकलती है। पर अगर आपने ये 6 महीने सरवाइव कर लिए, और ये सरवाइव आपको एक ही चीज करवा सकती है, वो करवा सकता है यहां पे जो सिस्टम है वो। अगर आप सिस्टम से लगे रहेंगे और सही व्यक्ति को चूज करके उसकी गाइडेंस में काम करेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे होता है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे ताकि आप जो ड्रीम्स लेके जो सपने दे स्टार्ट किया है वो पूरे कर पाए। पर स्टेज 2 जो है वो थोड़ा सा कंफर्ट देती है। किस मामले में कंफर्ट देती है? यहां पे क्या होता है, आपको क्लियरिटी आ जाती है, आपको पता लग जाता है व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंडस्ट्री पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने आप पे विश्वास बढ़ता है, थोड़ी सी टीम बढ़ती है तो पैसे ज्यादा आने लग जाते हैं, पैसा आता है तो फिर व्यक्ति वैसे ही निखर जाता है, बातों में भी कॉन्फिडेंस दिखता है, वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है, पैसे के साथ हो जाती है ना। फिर कोई भी सवाल आ जाए तो हम जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। पर थोड़ा सा मेहनत भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है मेहनत? क्योंकि टीम बड़ी होती है, कंधों पे जिम्मेदारी होती है। मैंने तीनों स्टेज दी हैं, पर राइट नाउ मैं भी बता दूं, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं भी स्टेज 2 में ही हूं। पैसे अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर महीने में 25-27 दिन बाहर होते हैं, टाइम कम है। पर पता है क्यों? मुझे पता है स्टेज 3 के फ्रूट क्या है, क्योंकि उनको एंजॉय कर लिया। तो स्टेज 3 में पहुंचना चाहते हैं? yes. स्टेज 3 आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन टाइम होगा, सबसे गोल्डन टाइम होगा। आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, पर कब कर पाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपको पहली 2 स्टेज के लिए कमिटमेंट दिखाना होगा। क्या आप कमिटेड हैं? रियली? तैयार हैं? बिकॉज अभी जो हम आगे बात करेंगे वो चीजें होंगी जो आपको
पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में और दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में लेके आने में हेल्प करने वाली हैं। और ये जो पहले 2 साल हैं, स्टेज 1 के 6 महीने और 1.5 से 2 साल स्टेज 2 के, ये आपको आपकी तीसरी स्टेज को इतना जॉयफुल बना देंगे, इतना मजेदार बना देंगे, आप कहोगे इसी के लिए तो मैं इस दुनिया में आया था, यही तो मैं जिंदगी में चाहता था। अपनी पीठ थपाना चाहते हैं, यहां आके आप ऐसा महसूस करोगे कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड फील करें। लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि आपके साथ बैठ के एक चाय का कप पीने को मिल जाए, आपके साथ डिनर करने को मिल जाए, आपसे लोग समय लेना चाहेंगे, पर उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। आर यू रेडी टू पे द प्राइस? यस। सो बहुत अच्छा होगा। मैंने कैसे इन सारे की सारी स्टेज को पूरा किया, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, तो हम 10 फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। दीज आर द 10 बेसिक फंडामेंटल जो आपके लिए इस तीनों स्टेज को पार करने में और एक आइकन बनने में, एक हीरो बनने में, इंडस्ट्री का एक फेस बनने में एस्टोनिया 1 में आपको हेल्प करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि जैसे सुनील जी को मुंबई इनवाइट किया गया है, ऐसे हम आइकन बन के दिल्ली में या नॉर्थ में कहीं जाके हम बात करें? चाहते हैं? यस। ये जो 10 फंडामेंटल्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपको यहां तक लेके आ सकते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज है बिजनेस। किस चीज का बिजनेस है हमारा? नहीं, जो आप सोचते हो वो बताओ। लोग सोचते हैं ये बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का है, ये टीम बनाने का है, ज्वाइनिंग करवाने का है, रिक्रूटमेंट का है। नहीं, दिस इज द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल। जब आप लोगों को बिल्ड करना शुरू करेंगे, आपका बिजनेस मल्टीफोल्ड होगा, अपने आप बिल्ड होता चले जाएगा। और जब आप किसी व्यक्ति को रियली वास्तव में दिल से बिल्ड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो ना, वाइब्स हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, सामने वाले का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि व्यक्ति वास्तव में ईमानदारी से, लॉयल्टी से मेरी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, मुझे आगे बढ़ाना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा भी आपके अंदर कोई छल है या थोड़ा सा भी आप सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हैं, तो वो भी पता लग जाता है। लोगों की जो सेंस है ना, वो बहुत तेज होती है, भाप लेते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। तो ये पहला फंडा है। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा करना चाहते हैं तो लोगों को बिल्ड करना स्टार्ट करें। और लोगों को बिल्ड करने के लिए जो सबसे पहली चीज लगती है, वो ये लगती है कि आपको वो लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो सही हो, जो बिल्ड होना चाहते हो। आप किसी को भी उठा के बिल्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे अगर बच्चे हो ना एक घोंसले में, तो मां जब दाना देती है तो सबसे पहले किसकी चोंच में डालती है? जिसकी चोंच सबसे ऊंची होती है। तो आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में नजर डाल के देखेंगे ना, आपको कुछ बच्चे मिल जाएंगे जो चोंच ऊपर उठा के बैठे हैं। उनको बिल्ड करना शुरू करो सबसे पहले। तो आप देखना, आपकी जिंदगी, आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली इजी होती चली जाएगी। पिछले 17 साल की जर्नी में, 16-17 साल में, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी इस इंडस्ट्री में बहुत टैलेंटेड लोगों को देखा है, जो धड़ाधड़ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वोकैबुलरी अच्छी है, बहुत कुछ जानते हैं, पर टैलेंट नहीं जीतता, कंसिस्टेंसी जीतती है। क्या जीतता है? कंसिस्टेंसी। क्या आप हर रोज काम करने के लिए तैयार हैं? बिलीव मी, मार्च 2010 जिस दिन मैंने खुद से फैसला लिया था कि मैं यहां काम करूंगा, उस दिन से लेके आज तक सामने से किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सुनील जी ये करो। जो इस इंडस्ट्री में बड़ा करने के लिए करने की जरूरत थी वो सब किया, अपलाइन से ज्यादा किया। वो मीटिंग में नहीं होते थे, हम होते थे।
मना करते थे कि जितने कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो मत करो। ऐसी भी काउंसलिंग होती थी। हमने कहा अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें करने दो अपने तरीके से। रियली मैं आपको ये बात, हो सकता है आपको मजाक लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, पर एक ही फंडा काम करता है, क्या आप हर रोज इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए तैयार हैं? कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यहीं से आप बड़ा कर सकते हैं। बहुत बड़े काम करके, बहुत बड़े बड़े सेमिनार मीटिंग से बिजनेस बड़ा नहीं होता। यहां से डायरेक्शन मिलती है। आज आप एक डायरेक्शन लेके जाएंगे, पर आपका बिजनेस बिल्ड होगा जब आप छोटे छोटे काम करेंगे, जाके वापिस जाके आप काम करेंगे, वहां से बिल्ड होगा बिजनेस। पर्सनल ग्रोथ, आपने मेरा एक पहला पुराना फोटो देखा था, हम वैसे भी जाते थे मीटिंग्स में, ऐसे ही बिना टाई के कुछ भी मिला वही पहन के चले गए। थोड़े दिन बाद समझ में आया कि लोग आपको रोल मॉडल तब मानना स्टार्ट करेंगे जब आप कुछ डिफरेंट दिखेंगे। एक प्रोफेशनल अप्रोच आपका तब होगा जब आप पर्सनल ग्रोथ करेंगे। किस चीज से होती है पर्सनल ग्रोथ? हो सकता है आज आपकी पर्सनैलिटी में, आपके पर्सनल बिहेवियर में कुछ चेंज आई, इस इवेंट के बाद कुछ नई चीजें आप सीख के जाओ। इट्स मे बी, हो सकता है आप कोई बुक पढ़ें, उससे आपको हेल्प मिले। रेगुलर काउंसलिंग से, अपलाइन से बात करने से आपको कुछ हेल्प मिले। आपको पता है, मैं जब इनिशियल स्टेज में था इस इंडस्ट्री में, शुरुआत में हमारा जो पहले वाला स्टेज था, फर्स्ट स्टेज, हम क्या करते थे? महीने की पहली तारीख को अप्रोक्सीमेटली 30-35 मिनट के डिस्टेंस पे मेरे स्पॉन्सर रहते थे, और बाइक थी हमारे पास। मैं और नीरू बाइक पे, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, हम उनके घर जाते थे। और उनका टाइम कौन सा मिलता था पता है? सुबह 7 o'clock। वो भी टीचर थे। वो कहते थे मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना होता है, आप सुबह 7 बजे आओ। कभी कभार ऐसा होता था कि संडे, पहली तारीख को संडे हो तो हमें दिन में टाइम मिल जाए, कभी कभार, नहीं तो कभी नहीं मिला। और हम सुबह 7 बजे उनके घर पे होते थे। एक बार मुझे याद है, हरियाणा में फार्मर मूवमेंट चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, बहुत पुरानी बात है। और उस टाइम कुछ इश्यूज थे, पूरा रोड ब्लॉक था। उन्होंने कहा मत आओ, फोन पे बात कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, हमें करना है, बैठना है, आपके साथ आना है। मैं और नीरू दोनों बाइक पे गए। बहुत रिक्वेस्ट कर करके हमने 2-3 जगह से पार किया उनसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जाना है। हम गए, काउंसलिंग करके वापस आए। अब सोचते हैं, लगता है यार हम पागल थे, इतने रिस्क ले लेते थे। एक सेमिनार था, एक इवेंट था। मेरी बेटी अभी 10th में है, वो 9 मंथ की थी, 8.5 मंथ की रही होगी। हमारे अपलाइन ने एक बड़ा अचीवमेंट लिया था, उनका रिकग्निशन था। मैंने नीरू को कहा कि मैं चला जाता हूं, 2-3 लोग मेरे साथ थे, हम चले जाते हैं। कहती नहीं मुझे जाना है। हम उस बेटी को लेके उस इवेंट में गए, और कभी मैं बाहर, 9 महीने की बच्ची कितना ही परेशान करती होगी, कभी वो बाहर, कभी मैं बाहर, कभी। अब आप सोचते हैं कि हमने क्यों किया ऐसा? कभी बात होती तो हमने क्यों किया, पर कमिटमेंट यहाँ था। हम चाहते थे कि हमें वो सब पता लगे जो इस इंडस्ट्री में बड़ा होने के लिए चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये पागलपन है। इस पागलपन ने हमें यहां तक पहुंचने में हेल्प की। यहीं से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। इस लेवल का आपको काम करना पड़ेगा। रेगुलर बुक्स पढ़ो। अभी भी मेरे बैग में 2 बुक हैं। मैं परसों रात को एयरपोर्ट पे था, मैंने लगभग हाफ बुक पढ़ी, द साइंस ऑफ बिकमिंग रिच, अमीर बनने का विज्ञान। अभी भी लगता है, पहले भी 2 बार पढ़ चुका हूं, अभी लगा यार कुछ चीजें शायद छूट गई थी, कुछ नई चीजें सीखी शायद। तो इस तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। आपको कौन सी चाहिए वो आप डिसाइड ना करो तो अच्छा है। आपने मेंटोर के साथ, जिसे आप काउंसलिंग करते हो, उससे पूछो सर मुझे इस टाइम कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो मुझे काम आए अपने आप को ठीक करने में और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर सर्व करने में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। रिजेक्शन, किस किस को रिजेक्शन मिलता है? ना सुनी है? कल सुनी थी? परसों?
जो व्यक्ति रिजेक्शन नहीं ले रहा, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा। अभी हमें भी रिजेक्शन मिलती, थोड़ी कम मिलती है, पर शुरुआत में रिजेक्शन आएंगे। ये अगर हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब आप सही पाथवे पे हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं। इसको पर्सनली नहीं लेना। रिजेक्शन ईगो का सवाल नहीं है। रिजेक्शन का मतलब ये है कि मुझे अभी कुछ और इंप्रूव करने की जरूरत है, मुझे कुछ उस लायक बनने की जरूरत है कि मैं रिजेक्ट कर पाऊं कि मुझे तेरे साथ बैठना है नहीं बैठना है, टाइम लेना है नहीं लेना है, हमें वहां तक पहुंचना है। तो इसको उस तरीके से लेना है कि मैं इतना बड़ा बनना चाहता हूं कि मेरे पास रिजेक्ट करने की पावर हो, लोगों के पास रिजेक्ट करने की पावर ना। लोग आपको सर्च करें कि 100 पीपल का नंबर ही मिल जाए, बात कर लें, या मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता हूं, लोग आपके बारे में ऐसा सोचना शुरू करें, ये ड्रीम लो। रिजेक्शन का मत सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग आपको ढूंढ निकालेंगे, आप कहां रहते हैं और आपके साथ आके काम करना चाहेंगे। यू कैन बिकम लाइक दैट, आप इस तरीके का बन सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेशन। ये बिजनेस कैसे बड़ा होता है? मैंने लोगों को वन मैन आर्मी की तरह काम करते हुए, इस इंडस्ट्री में फ्रस्ट्रेट होते हुए और फिर बाहर होते हुए देखा है। क्यों ऐसा होता है? लगता है कि आई एम द बेस्ट, जैसा मैं कर सकता हूं वैसा कोई कर नहीं सकता, इसलिए सुबह से शाम तक दिन रात काम में लिप्त रहते हैं। आप अकेले, आपके पास 24 ही घंटे हैं, कितना भी काम करके बहुत बड़ा नहीं बना सकते। इस इंडस्ट्री में तो कभी नहीं बना सकते। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना स्टार्ट करो। छोटे छोटे काम अपनी टीम में, अपने डुप्लीकेट्स पैदा करो। हर व्यक्ति की वीकनेस है तो स्ट्रेंथ भी है। आप में यहां पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा जो इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो आप ना कर पाओ। कुछ भी ऐसा काम नहीं है यहां पे, सिर्फ करना स्टार्ट करना। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को काम दें, और अगर आप नहीं दे रहे तो आप ना सिर्फ अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, आप उनका भी कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों जरूरी हो सकता है? आपको मेरी बात थोड़ी सी अजीब लग रही हो, पर क्योंकि जब तक आप उनको काम नहीं देंगे, जब तक वो गलतियां नहीं करेंगे, जब तक वो रिजेक्शन नहीं झेलेंगे, वो नहीं सीखेंगे। मां के पेट में कोई सीख के नहीं आता, घिसना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। मानते? यस। तो जो भी काम इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए है वो बहुत सिंपल है, छोटे छोटे काम हैं। आपको क्या लगता है लोग साइंस के 4 शब्द सुन के इंस्पायर होते हैं? कभी नहीं। बड़ी बड़ी बातें सुन के इंस्पायर होते हैं? नहीं। उल्टा रिएक्शन होता है, उनको लगता है मैं तो ऐसी बात कर ही नहीं पाऊंगा जिंदगी में, ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता। वो माइंड में रिजेक्ट कर देते हैं, आपके कंसेप्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। पर जितना सिंपल तरीके से आप लेके जाएंगे, उनके अंदर से वो आ जाएगी, बस यही करना है, ये तो मैं कर लूंगा। ठीक है, स्टार्ट करो। ऑलवेज बी सिंपल, बी हम्बल, आपका डुप्लीकेशन रेट बढ़ जाएगा। लोग आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। तो काम को हमने टीम के लिए, लोगों के लिए आसान बनाना है ताकि आपका डुप्लीकेशन बढ़े, और उसमें आपका जो सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड है वो क्या है? A1 एकेडमी। हम थैंकफुल हैं इस ठाकुर जी के, हमें हमेशा सर्व करने के लिए रेडी रहते हैं। डुप्लीकेशन में आपका सिस्टम जितना हेल्प कर सकता है, A1 एकेडमी जितना हेल्प कर सकता है, उतना कोई नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी सुबह कैसी होती है। एज ए लीडर, सिर्फ मैं इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आप कितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल कामयाब लोगों का रूटीन, उनकी जिंदगी के बारे में जानो, पढ़ो, आपको पता लगेगा कि लोगों की जो सुबह है वो बहुत पंचुअल होती है, बहुत एक्साइटमेंट भरी होती है। वो पूरे दिन का काम, आपने एक एडवोकेट को देखा होगा, अगर आप में से कोई यहाँ पे है और वर्किंग प्रोफाइल है, तो सुबह देखते हैं आज मेरे किस किस कोर्ट में कौन कौन से केस लगे हुए हैं, किसकी
हियरिंग है, कहाँ पे एविडेंस होने हैं, किस जज के लगा हुआ है, कितने बजे की टाइमिंग है, वो पूरा शेड्यूल करके सारी फाइलें वाइलें साथ लेके प्रिपरेशंस के साथ अपने ऑफिस जाते हैं। करते हैं लोग ऐसा, डॉक्टर भी ऐसे करता है कि कितने लोग ओपीडी में हैं, किसको क्या चैलेंज है, क्या दवा कर लिखा था, कहां पे क्या फॉलोअप है। हर प्रोफेशनल व्यक्ति और भी बहुत बड़े बड़े कामयाब लोग इस इंडस्ट्री में एज ए हेल्थप्रेन्योर हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए। क्या आप समय से बिस्तर छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिट दिखते हैं। लेथार्जिक लोगों के साथ कोई जिंदगी नहीं बिताना चाहता। हाई एनर्जी आप दिखने चाहिए वैसे कि लोग आपको आपके जैसा बनना चाहें। आज सुबह मेरे एक पुराने साथी का फोन आया सुबह सुबह, तो उन्होंने मेरा कहीं फोटो देखा, तो कहते सुनील जी अब तो बच्चे बड़े हो गए, बाल वाइट करवा लो, अब तो लग ही नहीं रहे, ऐसे लग रहे आप ही बच्चे हो। मैंने फोटो देखा आपका, मेरे साथ 13-14 साल पहले इस इंडस्ट्री में थे, एम्प्लॉय थे, अभी कहीं और काम कर रहे। तो मतलब इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिले तो अच्छा लगता ना अंदर से। मेरी बेटी 10th में है, बेटा 8th में है। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपकी सुबह डेडिकेटेड टू योर हेल्थ और डेडिकेटेड टू योर बिजनेस दोनों होनी चाहिए। किसको मेरे सुबह मेरा 1-1.5 घंटा फोन कॉल्स में निकलता है। सुबह आप कभी भी आप 8 से 9 के आसपास फोन करेंगे, रेगुलर बिजी जाएगा। एक कॉल कटा दूसरा कटा तीसरा, और उसके लिए ऐसा नहीं कि रैंडम प्लान होता है कि किस किस व्यक्ति से बात करनी है। मेरा नोटपैड है, उसमें दुनिया भर के नोटपैड में पेजेस भरे हुए हैं। जब भी कोई मेरे कुछ दिमाग में आता मैं लिख लेता हूं, इसको फोन करना है, इससे बात करनी, इससे वो बात करनी। इवन मुझे अगर कोई किसी से मिलवाता है, मैं उसका नाम तक याद रखता हूं, उस व्यक्ति से आपने मिलवाया तो उसका क्या हुआ, और मैं हमेशा उसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेता हूं। ये चीजें आपकी और आपके ऑर्गेनाइजेशन की सकल सूरत, ग्रोथ, ईच एंड एवरीथिंग बदल देगी। आपकी सुबह बहुत जरूरी है। सुबह की जो वाइब्स होती हैं, जो एनर्जी होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मॉर्निंग मीटिंग आपके अप्लायंस करते होंगे, सुबह की मीटिंग्स में बैठें, कैमरा ऑन करके बैठें, अपने नंबर्स मॉनिटर करें, आपके कितने लोग आ रहे हैं। हमेशा इस्पाकू जी सेशन करते हैं, विक्रांत जी सेशन करते हैं, हो सकता है लार्जर ग्रुप में आप स्केल ना कर पाए कि आपके कितने लोग आते हैं, पर अगर आपकी अपनी पर्सनल मीटिंग मॉर्निंग में सुबह हो रही है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को भी स्केल कर सकते हैं कि एक्चुअल में मेरे साथ कितने लोग हैं जो कमिटेड है। जो व्यक्ति सुबह की मीटिंग में आता है वो आपकी रियल स्ट्रेंथ है। पर कब आएंगे आपके लोग? जब हम आएंगे। अगर हम ही नहीं आएंगे तो लोग कहां से आएंगे? मानते हैं इस बात को? यस। बहुत तो नहीं हो रहे ना? नो। तो हो सकता है आपको ऐसे लग रहा हो जैसे कॉलेज में लेक्चरर हैं, बात करते हैं। मेरा थोड़ा सा तरीका इसी तरीके का है। मैं शायद आपको वो ऐसा डिलीवर ना कर पाऊं कि एक्साइटमेंट वाला, पर आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। बिजनेस में एक चीज मैंने यहां पे आके भी महसूस की, पुराने ऑर्गेनाइजेशन में भी थी, कि लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं। किस तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं? हम करते हैं, बताओ कि ये वाली तो अपलाइन चला देगा, ये वाली डाउनलाइन चला देगी। आपका अपलाइन दिल से आपकी हेल्प करना चाहता है, उसके पास कोई राइट सही व्यक्ति आएगा तो कर देगा, वो आपके नीचे स्पॉन्सर करेगा, पर एक्सपेक्टेशन नहीं। यू आर द रियल ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस बिजनेस। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने दोनों ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे ना, आपको मजा आएगा। बिलीव मी, आई नेवर आस्क टू माई स्पॉन्सर कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन यहां पे वहां पे तो 12-13 चलाए, बड़े बड़े लेवल पे चलाए, पर दोनों खुद ड्राइव करते हैं और लगता है मेरा बिजनेस है। किसी दूसरे के कंधे पे सवार होके सक्सेस नहीं पा सकते।
वो लंगड़ी हो जाएगी किसी दिन। किसी का दिमाग फिरा, एक टांग पे आ जाओगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए, दिस इज द बिजनेस ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन मुझे बिल्ड करने हैं और उसी से पैसा आता है। तभी ये बिजनेस आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। दिस इज योर बिजनेस, आप ऑनर हैं, आप मालिक हैं इसके। वो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी जरूरी है। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैंने 4 लोग स्पॉन्सर कर दिए, अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा करके कंफर्ट में आ जाते हैं। मुझे पता नहीं आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। पुराने ऑर्गेनाइजेशन में 2018 में मैंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट लिया, मैं वहां पे डायमंड बना। जब मैं डायमंड बना उससे पहले मैंने लोगों को स्टेज से ये कहते हुए सुना था, डायमंड बन जाओ, बस ऐश की जिंदगी है। पर मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग थी पता है? मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि काम करना पड़ता है तभी ऐश मिलती है। और मैंने और नीरू ने हमने हिस्ट्री क्रिएट की। अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिंगल लीडर ऐसा नहीं है। 2018 से लेकर 2024 तक हर साल हमने अपने लेवल अपग्रेड किए। पता क्यों किए? हमने काम करते करते एंजॉय किया, रेस्ट नहीं किया। अगर आपके दिमाग में एक ख्याल है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगा और फिर बैठ के राजा महाराजा की तरह आदेश दूंगा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, अब मैनेजर ही रह जाओगे। गारंटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बड़ी हो जाए, कोई अच्छे स्पॉन्सर होंगे, वो बड़ा कर दें डेप्थ पे काम करके, दूसरा नहीं हो पाएगा। चाहे आप मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, वट एवर कोई भी लेवल है, अगर आप वर्किंग नहीं है तो ये बिजनेस स्टेगनेट हो जाएगा, फंस जाएगा कहीं पे जाके। कहीं ना कहीं ऐसा पेज फंसेगा, निकाल नहीं पाओगे। कुछ भी करें, किसी भी लेवल पे हो, बी एक्टिव। खुद करोगे तभी बिजनेस बड़ा होगा। और यही अंडरस्टैंडिंग पहले थी और यही आज है। मैं आपको अभी भी बता रहा था कि मैं अभी भी स्टेज 2 में ही हूं, और शायद टॉप लेवल जो एस्टोनिया ने बनाया, तब तक हम स्टेज 2 में रहना पसंद करेंगे। मुझे कोई अनकंफर्ट नहीं है काम करने में, मुझे मजा आता है। पर कब मजा आता है? जब आप को इंटरेस्ट हो लोगों की ग्रोथ में। हमारा इंटरेस्ट अपनी ग्रोथ में नहीं है, आपका भी नहीं होना चाहिए अपनी ग्रोथ में। आपका इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए कि कैसे ये मैनेजर जा सकते हैं, कैसे अगले 6 महीने में मैं 4, 5, 10 नए सीनियर मैनेजर कर सकता हूं। कौन कौन सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, कौन नए एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, कितने लोगों को आरबीसी क्वालिफाई करवाया जा सकता है, कितने लोग एनबीसी में जा सकते हैं। ट्रैकिंग एंड ट्रेसेबिलिटी आपको ओनरशिप की फीलिंग करवाती है, रिलेशन बिल्ड करती है, आपका इंटरेस्ट लोगों की सक्सेस में कितना दिखने लगता है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस काम कर सकता है जिस दिन आपने ये समझ लिया कि इस बिजनेस में कौन से की फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। और सबसे बड़ा की फैक्टर पता क्या है? आप कहां जाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। एक जिंदगी का गोल होता है और एक बिजनेस का गोल है। जिंदगी का गोल क्या हो सकता है? एक ठीक ठाक गाड़ी, एक ठीक ठाक घर, ये आपकी लाइफ के गोल हो सकते हैं। पर बिजनेस का गोल क्या है? बिजनेस का गोल है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा अंपायर खड़ा करना है। दिस इज द बिजनेस गोल। गोल आपका अगर सेट है तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। कितने लोग लाइफ सेट करना चाहते हैं? आपके गोल सेट हैं? अगर नहीं है, आज रात को बिस्तर पे जाने से पहले अपने गोल सेट करो। अगले 6 महीने, अगले 2 साल और अगले 5 साल क्लियरली डिफाइन होने से नहीं। आपने मेरे घर की फोटो देखी अभी? ये घर मंसूरी में एक इवेंट था, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग थी, वहां पे हम गए थे। पहले दिन वहां पे एक एक्सरसाइज हुई और उस एक्सरसाइज में
सबको एक काम दिया गया कि सब अपने अपने ड्रीम्स और गोल लिखो जो आप इस जिंदगी में पाना चाहते हैं। स्केच, ड्राइंग शीट सबकी टेबल्स पे थे और 1 घंटे का टाइम था। 1 घंटे में स्केच करना है, लिखना नहीं, स्केच करना है। और हमने एक घर स्केच किया था हूबहू। मेरे पास अभी भी फोटो है मेरे फोन में उस स्केच की। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो हमारी लाइफ का गोल था, पर पूरा कब हुआ? जब हमने बिजनेस के गोल पूरे किए। वो तब तक ड्रीम था जब तक हमने उसको अपने बिजनेस से कनेक्ट नहीं किया। घर, गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन, पर्सनल लाइफस्टाइल, आपके सपने हैं, पूरे तब होंगे जब आपके बिजनेस से कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे। आप डीजीएम बनके, आप जीएम बनके, वीपी बनके, सीनियर वीपी बनके जो पैसा बनाओगे उससे सपने पूरे होने हैं। तो आप डोंट कनेक्ट करो कि ये वाली गाड़ी आएगी जब मैं जीएम बन जाऊंगा, ये वाला घर बनेगा जब मैं सीनियर वीपी होऊंगा। इस तरीके से आपको अपनी गोल सेटिंग करनी है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अपने अपलाइन के साथ बैठो, हस्बैंड वाइफ बैठो, या जो भी आपके इस बिजनेस के साथी हैं, भाई बहन, माँ बाप, जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको समझते हैं, उनको साथ में बैठाओ और अपने गोल को रिटन डाउन करो कि मैं अगले 5 साल में अपने बिजनेस की पिक्चर किस तरीके की देखना चाहता हूं, और उस बिजनेस की पिक्चर से आपकी जिंदगी की पिक्चर बनेगी। तो जिंदगी की पिक्चर अगर ब्यूटीफुल बनानी है, बिजनेस की पिक्चर के ऊपर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोग यही नहीं कर पाते। लोगों के गोल लिखे नहीं होते और लिख भी लेते हैं तो उन पे धूल आना स्टार्ट हो जाती है। लोग उनको रिवाइज नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं है। उसके बाद बेसिक, ट्राई टू बिकम मास्टर। मास्टर बनना है, बॉस नहीं बनना। मास्टर बनने का मतलब होता है कि आपके हाथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी काम आए, आप उसको करने में कैपेबल हो। ये मास्टरी है। और बॉस क्या है कि तू 4 बेसिक नहीं करता, प्लान नहीं करता, लिस्ट नहीं बनाता, ये है वो है। अगर आप आदेश, ऑर्डर जारी करोगे तो आप बॉस हो। मास्टर होने का मतलब ये है कि आप चीजों को सीखो और सिंपल तरीके से लोगों को सिखाओ। और आपको मास्टर बनाने में, इस सिस्टम में जो सबसे पहली चीज है वो है 4 बेसिक। 4 बेसिक्स के बारे में पता है क्या होते हैं? इसके ऊपर आरबीसी में बिल्कुल डेडिकेटेड सेशन होते हैं। आपने अगर आरबीसी अटेंड किया होगा, आप 4 बेसिक के सेशंस अपनी टीम के लिए अपने अपलाइन से करवा सकते हैं। 4 बेसिक आपकी बिजनेस का सबसे पहला वाइटल साइन है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। पर इसकी कमी पता क्या है? गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है धीरे धीरे, पता भी नहीं लगता कब हम 4 बेसिक करना बंद कर देते हैं। इसका एक ही फार्मूला है, अपने घर में या अपने मोबाइल में 2-4 रिमाइंडर लगा के रखो बैक टू बेसिक के। एक टाइटल बना लो बैक टू बेसिक, 2-4 जगह चिपका दो, माइंड में चिपका रहे ताकि, और चेक करो कि क्या मैं 4 बेसिक कर रहा हूं। इसको हम बोलते हैं कि आप अपने आप को रिव्यू करो। कितने लोग अपने आप का रिव्यू करते हैं? सेल्फ एनालिसिस सबसे अच्छी चीज होती है। और लिखो कि क्या वो चीज थी जो मुझे करनी चाहिए थी और मैं नहीं कर पाया। अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो आप एक्चुअल में वो सारी चीजें इंप्रूव कर पाएंगे और इंपावर कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। पर अगर किसी को बताना पड़ रहा है कि सुनील जी आप 4 बेसिक नहीं कर रहे, आप यहां कार्डिनल ब्रेक कर रहे हैं, आप 9 कोर नहीं करते हैं, तो क्या होगा? थोड़े दिन में ईगो बड़ी हो जाएगी, आप फोन उठाना बंद कर देंगे, यार ये तो ज्ञान फैलता है सारा दिन, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है ना। और डिस्टेंस
बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन आपके मेंटोर में और आप में डिस्टेंस बिल्ड हुआ, आपकी मास्टरी मिस्ट्री में बदल जाएगी। मिस्ट्री में तो नहीं बदलना ना, नहीं बदलना चाहते ना, तो आपको मास्टर बनना है। और मास्टर बनने के लिए हमेशा रेडी टू लर्न, सीखने के लिए तैयार रहें। और सबसे अच्छा लर्नर वही है जो करके सीखता है। क्लासरूम में कोई नहीं सीख सकता। तो ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी मास्टर बनने में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बीच वाला है। किसी ने ब्रेक तो नहीं किया आज? किसी ने पूछा तो नहीं कि मेरे को तो लेग मिली हुई है, तेरे को मिली? उसने इसको मैं बोलता हूं कान में फूंक मारना। और कान में फूंक अगर गलत लग जाए तो बंदा खत्म हो जाता है। ऐसी चीज है। हमारे हरियाणा में कहते हैं काचर का बीज 100 मन दूध को फाड़ दे। दूध फटना समझते हैं? और काचर देखा आपने, राजस्थान में होती है, कचरी होती है, बहुत खट्टा होता है, बहुत खतरनाक होता है। उसके सीड होते हैं बहुत छोटे छोटे। उसका एक सीड 100 kg, मतलब 100 मन का मतलब आप 100 by 100 10,000 kg दूध को भी, मिल्क को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेगेटिविटी ऐसी चीज है। तो काचर का बीज मत बनने दो अपनी जिंदगी में। किसी को पास में मत आने दो कि कोई हिम्मत नहीं करे आपके कान में फूंक मारने की। डरते हैं लोग। कमजोर व्यक्ति की कान में फूंक मारता है कोई आके। कमजोर तो नहीं हो ना आप? फिर कोई चांस नहीं आज आपके कान में कोई फूंक मारेगा, कोई चांस नहीं है। आप तो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। तो लास्ट, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड में भी ऐसा हो सकता है कभी कभी ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं हम। यार ये अच्छा नहीं था, वहां पे बैठने की जगह नहीं थी, पानी नहीं मिला, अप्लाई ने ये नहीं किया, उसने टाइम पे बताया नहीं, उसने फला करते हैं ना। नहीं, बी ग्रेटफुल भगवान के प्रति, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने स्पॉन्सर के प्रति, अपनी टीम के प्रति। जो भी व्यक्ति आपकी जिंदगी में, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, हर व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल होना सीखो। जिंदगी आसान हो जाएगी, रात की नींद अच्छी आएगी। ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड सक्सेस की सबसे बड़ी पावर है। जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो जिंदगी में जो चीज आप चाहते हैं, उसके लिए थैंकफुल हो। तो आप देखना, आपके लिए ये जो यूनिवर्स है वो वैसा बिल्ड करना शुरू कर देगी। मी एंड यू आर द नॉट द पावर ऑफ क्रिएशन। पावर ऑफ क्रिएशन कहां है? इस यूनिवर्स में है। ये इतने सारे लोग यहां पे आज इकट्ठा हैं। जिस दिन एस्टोनिया इनकॉर्पोरेट हुआ था, उस दिन तो किसी ने विजुलाइज नहीं किया था ना कि इतने सारे लोग मुंबई में बैठ के एक इवेंट अटेंड करेंगे। 2 साल पहले नहीं किया था ना। आपने भी नहीं सोचा होगा आप इस ऑर्गेनाइजेशन के इस इवेंट में बैठेंगे और सुनील जी आगे बात कर रहे होंगे, आप उनको सुनेंगे। दिस इज द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। किसी व्यक्ति ने सच्ची नीयत से सोचा, मैं इस इंडस्ट्री को रिडिफाइन करना चाहता हूं, इसमें कुछ बड़ा करना चाहता हूं, एक कंपनी बनाई और आज हम रूबरू हो रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। उन लोगों की नीयत अच्छी थी। तो देखो किस तरीके से एक माला में इतने सारे मोतियों को पिरो दिया। तो इस तरीके से आपको, इस माइंडसेट से आपको थैंकफुल होना है हर चीज के लिए जो आपकी जिंदगी को आसान बनाती है, सुबह से शाम तक आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। पिछले 16-17 साल इंडस्ट्री में एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ समय बिताने के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि अब यहां और मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं यहां से डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। बिलीव मी, मुझे नहीं पता था मैं एस्टोनिया के साथ काम करने वाला। 5.5 महीने मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पुराने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने और एस्टोनिया के बीच का जो टाइम पीरियड था, और बहुत सारे लोग दुनिया भर की चीजें और लेके मेरे पास आए।
पर मुझे किस चीज ने अपील किया पता है इस ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी एस्टोनिया को चूज करते हुए, वो अच्छा लगा कि यहां पे जो 4P हैं, जो इस इंडस्ट्री को में सर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो फुलफिल हो रहे हैं। आप जानना चाहते हैं 4P के बारे में? Yes! और कैसे ना सिर्फ आपके कमिटमेंट को बढ़ाने में, बल्कि जब आप बाकी लोगों को लेके आएंगे और आप सही मैसेज पास ऑन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे सबसे पहले ये चीज समझ में आई जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना शुरू किया कि यहां पे बेशक इंडियन कंपनी है, पर पुराने वाले एक ही तरह कुछ ग्लोबल कल्चर के साथ आगे बढ़ती है। मुझे थोड़ा सा अंदर से अपील आई। 3-4 मेरे मेजर कंसर्न थे। पहला कंसर्न था प्रोडक्ट क्वालिटी, दूसरा कंसर्न था एजुकेशन सिस्टम, तीसरा कंसर्न था कंपनी की पॉलिसी। बिकॉज अभी तक जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के साथ, मैनिपुलेशन लेवल इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। पर पहली बार आके जब मैंने समझा इस ऑर्गेनाइजेशन को, आई फील सिक्योर कि कम से कम ये तो नहीं होगा, ये रहता तो यहां नहीं फैलेगा। आप जानना चाहते हैं इन सारी चीजों के बारे में? तो एक बहुत अच्छे तरीके से इन 4P को एस्टोनिया ने फुलफिल किया है। पहली चीज है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान एंड प्रमोशन एंड पॉलिसीज। और ये चारों P अगर सही हैं तो एक डायरेक्ट सेलर की, एक लीडर की, दोनों P फुलफिल हो सकती हैं। हमारी 2P क्या है? हमारा प्रॉफिट और हमारी परफॉर्मेंस। इस कंपनी के अंदर मैं कहूंगा कि वी आर क्रिएटिंग द हिस्ट्री कि इतना फास्ट लोग परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। पहली P है प्रोफाइल। मेरे पास एक कोई व्यक्ति आए, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन का, और बड़ी अच्छी मोटी सी किताब ले रखी थी उन्होंने, और उन्होंने कंपनी की प्रोफाइल बताना स्टार्ट की कि इनकी ये फैक्ट्रियां हैं, वो हैं, फलाना है, जहाज चलते हैं, ये होता है, वो होता है, होटल है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या है? कुछ नहीं है। जब मैंने इस कंपनी का प्रोफाइल देखा, मुझे सबसे पहली चीज अपील की कि कंपनी का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दैट इज द वर्किंग प्रोफाइल फॉर द इंडस्ट्री, जो डायरेक्टली सर्व करता है। क्योंकि हमारा बिजनेस तो प्रोडक्ट से चलना है। अगर कल को प्रोडक्ट बनाने वाला भाग गया या उसने प्राइस बढ़ा दिए तो किसका बिजनेस इंपैक्ट होगा? मेरा। पर यहां पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो कंट्रोल में है। हमारा अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, सारी की सारी चीजें हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं, उनका जो विजन है, जो माइंडसेट है, वो भी इंडस्ट्री के पर्पज को सर्व करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टेज से हेतल मैम को भी बात करते हुए सुना इसके बारे में कि हम एक रिकॉग्नाइज्ड BSE लिस्टेड प्रोफाइल है। इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी BSE लिस्टेड है, इसका सीधा सा मैसेज क्या है? इसका सीधा सा मैसेज ये है कि कंपनी के फाइनेंस ठीक है, कभी कोई क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ेगा। सारी की सारी चीजें, इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, हम US FDA सर्टिफाइड हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है। ऑलरेडी कंपनी 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्वालिटी मेंटेन करने का। ऑलरेडी काफी सारे रिवार्ड्स अवार्ड्स कंपनी को मिले हुए हैं। और ये जो 3 चेहरे आपके सामने हैं, मिस्टर प्रदीप, डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी और आशीष गुलाटी जी, इन तीनों लोगों से जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, जो उनका डिस्कशन है, उनसे जब बात होगी, जो चीजें निकल के आती हैं, वो हमेशा प्रोडक्टिव होती हैं, कंस्ट्रक्टिव होती हैं, कुछ नया करने के बारे में होती हैं। वहां से वाइब्स आती हैं कि हम बहुत बड़ा कर देंगे। इधर उधर की बातें नहीं होती है, फालतू की हाइप की रेट नहीं होती है कि हम ये कर देंगे। एक्चुअल, और सबसे अच्छी बात यह है
कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ये सारे जितने भी नीचे लोग हैं, ठाकुर जी हमारे साथ बैठे हैं, नितिन जी हैं, बाकी भी लोग हैं, पूरा सिस्टम ड्रिवन है, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, पॉलिसी बनी हुई है। हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करता है। लाला जी की दुकान नहीं है कि एक ही व्यक्ति हर चीज के बारे में फैसले ले रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसको एक कॉर्पोरेट कल्चर की तरह हम देख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट तो सबने यूज किए होंगे। Yes. कोई ऐसा जिसने प्रोडक्ट यूज ना किया हो अभी तक? कोई बिल्कुल नया हो? आपके एक शख्स पीछे बैठे हैं, आपको समझ में आएगा कि एस्टोनिया जो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाता है वो प्रोडक्ट वास्तव में सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। लोग आज क्या ढूंढ रहे हैं मार्केट में? प्रोटीन से किसी को मतलब नहीं है, मल्टीविटामिन से किसी को मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है अपने चैलेंज से, कि जो मैं स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंज फेस कर रहा हूं उसका तेरे पास कुछ है। लोग आपको कहते हैं मुझे थायराइड है, उसके लिए कुछ बताओ, मेरा लीवर फैटी है, उसके लिए कुछ बताओ, किडनी में चैलेंज है, उसके लिए कुछ बताओ। स्पेसिफिक सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट एस्टोनिया आपको प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहली चीज, उससे आपकी बिजनेस जर्नी, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ, सारी चीजें आसान होती हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट में, प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। ये तीन फंडामेंटल है प्रोडक्ट के। प्योरिटी मतलब प्योर होना चाहिए इंग्रेडिएंट, सेफ होना चाहिए और उसकी पोटेंसी हाई होनी चाहिए। हम इस तरीके के इंग्रेडिएंट और मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट के अंदर लेके आते हैं। जब मुझे समझ में आया कि किस तरीके की क्वालिटी एस्टोनिया मेंटेन कर रही, तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस बना कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं। उसके बाद इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है? प्राइस यहां होती है, हायर प्राइस चार्ज करते हैं, और जो ओवर प्राइसिंग है प्रोडक्ट की वो किसको इंपैक्ट करती है? हमें इंपैक्ट करती है, क्योंकि बिजनेस तो हम बिल्ड कर रहे हैं। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि प्राइस भी लोअर साइड है, क्वालिटी भी अच्छी है और प्लेसमेंट भी अच्छा है प्रोडक्ट का। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले एक सही मैसेज कंज्यूमर तक लेके जाना, लोगों के बीच में लेके जाना कि ये प्रोडक्ट वास्तव में क्या करने वाला है। आप जब डॉक्टर विक्रांत के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और पिछले 2 साल के उनके लाइव सेशन देखेंगे, एक एक प्रोडक्ट पे साइंस बिहाइंड द प्रोडक्ट, उसके ऊपर जितने डीप डिस्कशंस हैं, वो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारे लिए प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टूथपेस्ट लाने के लिए हमने इतना डेडिकेटेड विक्रांत जी ने सेशन किया, सुना आपने? Yes. अभी जो हम नया डेंटा प्लस लेके आए, तो कंपनी और मैनेजमेंट कितना सीरियस है एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के साथ प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने के लिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि प्रोडक्ट आया, उसका प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ, पर वो लोगों के पास सही समय पे पहुंचना चाहिए। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो डिलीवरी सिस्टम है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन 3 कैटेगरीज में हम डील कर रहे हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट हेल्थ है, मोर देन 70%, स्किन केयर, और उसके बाद कुछ मिक्स कैटेगरी हमारे पास है, टूथपेस्ट है, साबुन है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। पर हमारा बिजनेस किससे ड्राइव हो रहा है? हेल्थ से हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको, मुझे जो समझ में आया सोनिया के पोर्टफोलियो को देख के, आपने काफी सारे बार सोल में या एनएफएल में या बाकी प्रेजेंटेशंस में भी इस बात को समझने की कोशिश की होगी। आज के टाइम में कोरोना आया था, Yes. तो एक डिक्लेयर्ड पेंडेमिक था कि ये क्राइसिस है, हेल्थ का क्राइसिस है पूरी दुनिया में। पर लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक अनडिक्लेयर्ड पेंडेमिक है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको लोग, बहुत सारे लोग तो मानने के लिए भी तैयार नहीं है, पर पूरी दुनिया में मोर देन 70% जो डेथ है वो सिर्फ इन्हीं सारी बीमारियों की वजह से होती है। और आपके पास इन सारे के सारे चैलेंजेस का एक
ऑथेंटिक एक्यूरेट सॉल्यूशन है। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को एक बेहतरीन हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकती है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आपको हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के साथ मिलती है। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को तो सब जानते हैं। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स 5 की ताकत है। दिस इज द पावर ऑफ 5। अगर आपको बिना पीपीटी के किसी को हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स समझाना है, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट द डुप्लीकेशन। आप किसी के घर में प्रोजेक्टर लगा के शायद बात ना कर पाए, पर अगर आपको हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स समझाना है तो ये आपकी 5 उंगलियां काफी हैं। ठीक है, और ये 5 की ताकत है। जब मुट्ठी बंद होती है और कहीं भी पड़ती है तो जोर की लगती है। तो इस मुट्ठी में क्या है? इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें आयुर्वेदा है, इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें न्यूट्रीजिनोम्स हैं। और ये 5 चीजें आपके हेल्थ को ना सिर्फ सर्व करती हैं बल्कि आपको एक एंटी एजिंग की जर्नी की तरफ लेके जाती हैं। और दिस इज द पावर ऑफ होलिस्टिक वेलनेस जो आपको एज रिवर्स करने में भी हेल्प करती हैं। तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को समझाना और समझना आसान है। Yes. 5 की पावर याद रहेगी, 5 की ताकत इस हाथ से समझा सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो साइंस बेस है। दिस इज नॉट द स्टोरी। हम कहानी नहीं बेच रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं। और साइंस हमेशा साइंस रहती है। उसके बारे में 5 साल का बच्चा बात करे, उसके बारे में एक एक्सपर्ट बात करे, डॉक्टर बात करे, गांव का किसान बात करे, साइंस साइंस है। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स नहीं बदलने वाला। आप गांव में जाके बात कर लें या मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में बात कर लें, आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। और ये कंसेप्ट आपको जिस तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, आपके पास ब्रेन वन है, आपके पास ऑर्थो वन है, आपके पास लिवर वन है, हार्ट वन है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट है जो बहुत सारा बड़ा पोर्टफोलियो है। आपके पास ओरिएंटेशन कैटलॉग होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। पर दिस इज द हीरो ऑफ आवर पोर्टफोलियो, यंग फ्यूल। जोरदार तालियां। यंग फ्यूल हमारा हीरो प्रोडक्ट है जो वास्तव में आपको प्राउड फील करवाता है। मोनोपोली है, यू आर द ओनली जिसके पास ये प्रोडक्ट है। आपका कोई कंपटीटर नहीं है। आपको पता है इस प्रोडक्ट ने और एंटी एजिंग की साइंस ने मुझे बहुत हेल्प की डिसीजन लेने में, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री की समझ थी कि हेल्थ कितना बड़ा है। मुझे समझ में आया कि कन्वेंशनल न्यूट्रिशन में बहुत सारी कंपनियां हैं। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम बेचने वाला बहुत कुछ है, पर पूरी दुनिया में एंटी एजिंग पे बात करने वाले अभी बड़े प्लेयर नहीं है। ग्लोबली नहीं है बड़े प्लेयर जो एज रिवर्सिंग की बात कर रहे हैं, लोगों को जवान करने की बात कर रहे हैं। मुझे समझ में आया दिस इज द प्रोडक्ट जो एक यूनिक अप्रोच के साथ है, जो एक डिफरेंट आइडिया के साथ है। अगर मैं किसी के पास लेके जाऊंगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे। और कन्वेंशनल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ई कॉमर्स का जमाना है। हो सकता है 2000 में, 2005 में, 10 में, जब तक मैंने भी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया तब तक कोई 2-4 प्लेयर थे डायरेक्ट सेलिंग में जो अच्छे न्यूट्रिशन बनाते थे और लोग न्यूट्रिशन तक सीमित थे। आज लोग न्यूट्रिशन तक सीमित नहीं है, लोगों को इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। और एंटी एजिंग आज के टाइम में सबसे बड़ा ग्रोइंग और पोटेंशियल मार्केट है और अनबीटेबल है। और यू कैन फील प्राउड यू आर द ओनली डायरेक्ट सेलर एसोसिएटेड विद एस्टोनिया वन जो बहुत बड़ा कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ इस इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास स्किन केयर है। स्किन केयर में बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट अगेन अप्लाई करने के लिए स्किन पे यंग फ्यूल आ रहा है। हमारे पास लिपोसोमल सिरप है। यूज किया लिपोसोमल सिरप? yes. ये सिरम एक ऐसा सिरम है जो आपकी ब्राइटनेस को बढ़ाता है, स्किन डैमेज को कम करता है, आपके पोर साइज को कम करता है, आपकी एजिंग को कम करता है। इस तरीके के प्रोडक्ट हैं। एक नया फैमिली मेंबर, अमेजिंग प्रोडक्ट इसी महीने आपकी बास्केट में आने वाला है। मेरे बाद इस ठाकुर जी थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको
हेल्प करेगा एंटी एजिंग में। दिस इज नॉट द सनस्क्रीन, इसको सनस्क्रीन की तरह नहीं लेना है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एज रिवर्स करने में हेल्प करने वाला है, और ये धूप से नहीं बचाएगा, ये आपको ब्लू रेज से, स्क्रीन से, बहुत सारी चीजों से। ये लाइट भी आपकी स्किन को डैमेज करती है, आइडिया है आपको? तो ये बहुत सारी चीजों में आपको क्योर करने वाला है। इस पे डिटेल ट्रेनिंग होगा। ये हमारे यूएसपी हैं, इनके बारे में अगर आप बात करते हैं, आप किसी एक्सपर्ट के पास बैठे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बताते हैं कि हम एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, हम लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं, हमारे पास इतनी ऑथेंटिसिटी है कि हम ना सिर्फ आपको बेहतरीन इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस इंग्रेडिएंट का आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, उस चीज को, उसके डिलीवरी को भी हम सुनिश्चित करते हैं। तो ये चारों यूएसपी के बारे में आप बात कर सकते हैं। हम एक रिकग्नाइज्ड फैसिलिटी है जो रिसर्च बेस्ड R&D सिस्टम से प्रोडक्ट बनाते हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कशंस किए हैं उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एक बेहतरीन ना सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में हम आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे। और वो अपॉर्चुनिटी जिससे आपको पैसा आता है वो है हमारा कंपनसेशन प्लान। जानना चाहते हैं? yes. तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि एस्टोनिया वन कैसे आपको एज ए एंटरप्रेन्योर वीकली, मंथली और ईयरली मॉडल में कंपनसेशन प्लान आपको बिजनेस प्रोवाइड करवाता है। ये हमारे सारे के सारे बोनस हैं। एस्टोनिया वन इंडस्ट्री के अंदर आपको बिजनेस वॉल्यूम का 102% डिलीवर करता है, और ये वास्तव में बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। जब आप कंपेयर करेंगे, जो किसको सर्व करता है, सबसे पहले बॉटम को सर्व करता है। हमारे बिजनेस के अंदर रिटेल मार्जिन अप टू 40%, वेलकम बोनस के रूप में या डायरेक्ट रिटेल के रूप में आप कमा सकते हो, वो है। और साथ में आपका जो मंथली कंपनसेशन प्लान है वो है। आपको होलसेल क्वालिफाई करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप 40% तक का वेलकम बोनस के रूप में या फिर डायरेक्ट रिटेल मार्जिन के रूप में अर्न कर सकते हैं। ये वेलकम बोनस आपको हेल्प करता है आपकी डेली एक्टिविटीज के, आपके एक्सपेंसेस को निकालने में। और आप ये मान सकते हैं कि मैंने बहुत सारे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को देखा है, काम भी किया है एक बहुत बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। मैंने अपनी लाइफ में इतना बेहतरीन रिटेल मार्जिन किसी भी प्लान में नहीं देखा कि आप 40% तक का प्रॉफिट बना सको। यू कैन फील प्राउड कि ये 40% आपकी जेब में आ रहा है, आ सकता है। आप हर महीने कमा सकते हैं जितना ज्यादा कमाना चाहें। किस लेवल का अपॉर्चुनिटी है? 7,000 से लेके 1 करोड़ रुपए बनाने तक का मौका आपके पास है। कितने लोगों के दिमाग में 1 CR फिट बैठता है, वो भी मंथली? मैं साल की बात नहीं कर रहा। पुराने ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया, मोर देन 2.5 CR पूरे साल में मेरा हाईएस्ट पे आउट था। 1 साल का 2.5 करोड़ से ऊपर हमने वहां पे अर्न किया। पर जब यहां पे आए तो 10+ पे थे, 10 लाख से ऊपर का महीने का आ रहा था एनुअल इंसेंटिव छोड़ के। तो मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा इतना बिजनेस अगर मैं यहां पे कर दूं तो कितने पैसे आ जाएंगे? उन्होंने कहा आधा करोड़ आ जाएगा महीने का। विश्वास नहीं हुआ मुझे। मैं घर गया, मैंने प्लान को पेपर पे एक पूरी शीट ली, बनाया, देखा, कैलकुलेशन लगाई। मुझे लगा यार 3-4 करोड़ रुपए का महीने का बिजनेस हम कर रहे हैं, अगर उसको इस प्लान में डाल दें आधा आधा, तो वास्तव में 50-55 लाख रुपए जेब में आ सकते हैं महीने। दिस इज द पोटेंशियल। ये 1 CR अगर आपके दिमाग में जा सकता है तो आपके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। गोल उस लेवल का होना चाहिए। सोच बड़ी रखो। शुरुआत वहीं से होनी है, 2,000, 5,000, 10,000 से। पर कैसे आप उसको मल्टीफोल्ड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हमारे डेस्टिनेशंस हैं, जो आपके लेवल्स हैं एग्जीक्यूटिव से। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव अचीवर्स हैं?
रिकग्निशन होगा यहाँ पे आज एग्जीक्यूटिव से लेके जितने भी हमारे अचीवर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव का, मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स का, ये सारे लेवल कोई भी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, अचीवेबल है। और आपको मैं बता दूं, इस कंपनी के प्लान में वो पावर है, विश्वास करिएगा मेरी बात पे, हम इंडस्ट्री के सबसे बड़े अचीवर क्रिएट करने वाले हैं, फास्टेस्ट अचीवर क्रिएट करने वाले हैं। फास्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट, जितनी बड़ी और तेजी से अचीवमेंट्स यहां पे आएंगी वो पॉसिबल ही नहीं था कहीं और। हमने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में 11 महीने 4 से 5 हजार रुपए की इनकम पे सर्वाइव किए थे, और यहां पे 11 महीने में जो हमने किया, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतना फास्ट कुछ हो सकता है। हमारी टीम में जिस तरीके से लोग अचीव कर रहे हैं, और दिस इज द ओनली पावर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये एस्टोनिया के बिजनेस प्लान की पावर है। चौथी पी आपकी A1 एकेडमी, प्रमोशनल एक्टिविटीज, आपकी पॉलिसीज, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। मैंने बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कंपनी चलती है, हर चीज के लिए काउंसिल बनी हुई है, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो अपने प्रोटोकॉल और पॉलिसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। दिस इज द एजुकेशन सिस्टम। आप हर रोज इन सारे के सारे इवेंट्स से डिजिटली और फिजिकली रूबरू होते होंगे। आज भी हमारे मेजर इवेंट्स कई सारे लोकेशंस पे फिजिकल हो रहे हैं। शाम को आप एक प्रोफेशनल बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। हो सकता है आपको यहां बैठे हुए भी ऐसा महसूस हो रहा हो कि मेरा वो व्यक्ति आ जाता तो अच्छा रहता, वो आज इंस्पायर होकर जाता। कोई बात नहीं, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप रात के सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान में 100 लोगों को बैठाओ। क्या हम A1 एकेडमी के सेशंस को इस तरीके से यूज करते हैं, गोल सेट करके, और गोल सेट करके फोकस करके कॉल करके उसको प्रमोट करते हैं? अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप देखना बहुत जबरदस्त जो है रिजल्ट आपको आएंगे, क्योंकि दिस इज द बिजनेस ऑल अबाउट द नंबर्स। अगर आपके पास बड़ा नंबर है तो आप बड़ा कर जाएंगे, और नंबर्स बढ़ाने के लिए आपको ये हर रोज अपॉर्चुनिटी A1 एकेडमी प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट इवेंट्स के रूप में। रिवार्ड रिकग्निशन की बात करें, DBC लोनावाला अटेंड किया था, अभी नेक्स्ट इस महीने में अगले महीने भी 2 DBC हो रहे हैं। जम्मू में हो रहा है, एक और किसी लोकेशंस पे हो रहा है, त्रिसी, ओके। उसके अलावा RBC 12 से ज्यादा RBC हम कर चुके हैं, अभी 3 RBC ऑलरेडी ड्यू हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप इस इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे RBC ने बहुत हेल्प की है अपनी ग्रोथ को स्पीड अप करने में। अभी तक 4 या 5 RBC में मैं जा चुका हूं। जितने लोग हमारे RBC में गए हैं, उन लोगों ने आके जो काम किया है, दैट इज रियली अमेजिंग। और इट इज नॉट अबाउट द एक्साइटमेंट। मैं एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहा कि वहां से वो मोटिवेट हो गया, काम कर दिया। वहां से वो जो सीख के आए उसने काम कर दिया। बहुत अमेजिंग टीचिंग होती है। 3 दिन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक व्यक्ति का, वो वास्तव में आपको इंडस्ट्री का एक लीडर बनने में हेल्प करता है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगस्त और सितंबर में जो RBC होने वाले हैं पूरे इंडिया के अलग अलग जगह पे, आप उनके लिए आज से प्रमोशन स्टार्ट करें। अपनी टीम में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो RBC कर सकें। NBC के लिए एक्साइटेड हैं? जब ये इवेंट अनाउंस हुआ था तो हमने टारगेट किया था कि 100 कपल लेके जाएंगे, और अभी तक हम नियर टू ट्रैक कर रहे हैं। उसके लिए पता क्या किया? एक एक व्यक्ति का नाम, ID नंबर, मोबाइल नंबर, एक्सेल शीट बना अभी मेरे लैपटॉप में है। उसके लिए काम करना पड़ता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 5 लोग NBC में हों, 10 लोग हों, 2 लोग हों, पर उसकी ट्रैकिंग एंड ट्रेसिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हर महीने हम ट्रैक करें कि क्या हो रहा है। वीक बाय वीक ट्रैक करो, और आपका कोई भी कपल, कोई भी ऐसा जो डिजर्व करता है इस इवेंट का हिस्सा होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और अच्छी खबर पता क्या है? इस महीने भी मौका है। पता है आपको मौका है? इस महीने मौका है। 4 महीने के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में
इस महीने 17,500 बीवी दोनों ऑर्गेनाइजेशन से करके आप अपने नए लोगों को एनरोल कर सकते हैं। पर कब होंगे? आज, अभी इवेंट के बाद आपके दिमाग में वो नाम होने चाहिए कि मुझे आज इससे बात करनी है और इसको एनबीसी में एनरोल करवाना है। इस माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे तो ये एनबीसी आपके लिए एक इंजन का काम कर सकता है, आपकी ग्रोथ में एक एनर्जी बूस्टर का काम कर सकता है। आईबीसी ऑलरेडी एक आईबीसी अभी ड्यू है, बहुत सारे लोग फुकेट जा रहे हैं। पर अगर आपने वो वाला आईबीसी क्वालिफाई नहीं किया, यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप अलमाटी क्वालिफाई कर सकते हैं। हो सकता है आप क्वालिफिकेशंस में हो, या उससे अगला जो 6 महीने का आईबीसी आएगा उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रिप बिलीव में बहुत मजेदार होती है। दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका ये इंडस्ट्री आपको देती है। आपकी जिंदगी का गोल होना चाहिए कि इस दुनिया में आए हैं तो जहां जा सकते हैं, जो एंजॉय कर सकते हैं वो करें। इंटरनेशनल जाना सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, आपको नए कल्चर से रूबरू करवाता है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं, आपको पता लगता है दुनियादारी में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। तो ये आपका एक गोल हो सकता है कि आप आने वाले जितने भी आईबीसी हैं जो एस्टोनिया 1 अनाउंस करेगा, एक भी आईबीसी ऐसा नहीं जाएगा जिसका इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति हिस्सा ना हो। क्या है? रियली? तो ये 2 अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हमारे पास ऑनगोइंग है, आईबीसी अलमाटी और आईबीसी मॉस्को। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एस्टोनिया 1 इज द कंपनी जिसने इस इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी है, नई दिशा दी है, नई तरीके से डिफाइन किया। पहली बार ऐसी वाइब्स आ रही हैं जब भी लोगों से बात करते हैं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। हमने एक डिफरेंट अलग पहचान बनाई है इंडस्ट्री के अंदर, एक ऐसी कंपनी के रूप में जो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन से ड्राइव हो रही है। हाइप क्रिएट नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। हमने देखा है इंडस्ट्री में लोग पे आउट्स दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, ये करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दिस इज द कंपनी जहां पे हम एजुकेशन की बात करते हैं। स्टेज पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करके आप टेम्परेरी मोटिवेशन और एक्साइटमेंट दे सकते हैं, पर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अगर लेके आना चाहते हैं तो दिस इज द ओनली वे कि आप एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ लोगों के बीच में चलें। आप ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। ईमानदारी और सच्चाई से काम करें। हमारे प्रोडक्ट्स इस बात के गवाह हैं कि हम कितना प्रोफेशनल तरीके से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें कोई हरी नहीं है 400-500 प्रोडक्ट लेके आने की। एक एक प्रोडक्ट आता है, प्रॉपर तरीके से मार्केट प्लेसमेंट होता है, उसकी अपनी साइंस, उसके अपने इंग्रेडिएंट, उसकी अपनी रिजल्ट स्टोरी, सब कुछ सारी चीजें बेहतरीन तरीके से होती हैं। तो दिस इज द न्यू कल्चर इन द इंडस्ट्री जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे हमने प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच रखा है। प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करने में। और जहां पे बिजनेस कम्युनिटी से ड्राइव होता है वहां पे आपको पैसे कम आए या ज्यादा आए पर कंसिस्टेंट आएंगे, लगातार आएंगे। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज है, जितने भी आपने एस्टोनिया के इवेंट एवन एकेडमी के बैनर पे देखे हैं, आपने हमेशा महसूस किया होगा हमारा जो एक्चुअल पावर हाउस है वो एजुकेशन है। विश्वास करते हैं इस बात पे, बिलीव करते हैं। तो उसी की वजह से, उस एजुकेशन की वजह से हम इतना फास्ट ग्रो कर पा रहे हैं और हम एक वैक्यूम क्रिएट कर पा रहे हैं इंडस्ट्री में उन लोगों के लिए जो वास्तव में सही कल्चर के साथ काम करना चाहते हैं। बिलीव मी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आपके पास बहुत सारे लोग आने वाले हैं। लोग ढूंढेंगे कि मुझे एक अच्छा, सही, डेडिकेटेड एसोसिएट मिल जाए जो एस्टोनिया के साथ दिल से काम करना हो। पर उस लिस्ट में, उस सर्च इंजन में आपका नाम किसी के दिमाग में आए, वो अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर ढेर सारा काम करना पड़ेगा। और एस्टोनिया 1 उस चीज के अंदर आपको हेल्प कर रहा है। हमने कॉर्पोरेट कल्चर को रिडिफाइन किया है। यहाँ पे एस्टोनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स, जो भी डिसीजंस, जो भी आपके पास सर्कुलर्स आते हैं, वो मैनेजमेंट अकेले डिसीजन नहीं लेती है। मैनेजमेंट
भी उसका पार्ट है, उनका भी अपना एक वोट है। पर ये जो लीडरशिप यहाँ पे बैठी है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, वो डिस्कशन करते हैं, उस पर वोटिंग होती है, उसके बाद चीजें आपके पास आती हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी का कल्चर इस इंडस्ट्री में सोनिया ने बिल्ड किया है। तो इन चारों पी को जो चीज सर्व करती है, और एक प्रमोटर के लिए, एक डायरेक्ट सेलर के लिए, एक लीडर के लिए, हमारी टीम को जो चीज हेल्प करती है बड़ा होने में, वो ये चारों चीजें हैं। पर कब होगा ऐसा? आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस हो? यस। क्या इन चारों पी के ठीक होने से हो जाएगी? हो जाएगी। जिनका अपना एक रोल है, ये वैल्यू करती हैं, पर आपकी पी ठीक करने के लिए आपका सर्कल राइट होना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं अपनी पी को बड़ा करने के लिए? एस्टोनिया ने आपको सारी चीजें थाली में सजा के दी हैं, सारी चीजें बढ़िया हैं। क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं? कब होगा वो? सबसे पहले यू मस्ट बी टेक ए डिसीजन। और कैसा फैसला होना चाहिए? अनशेकेबल डिसीजन, जिसको कोई हिला ना सके। आज डिसीजन लो कि मैं एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए इंडस्ट्री लीडर, ये डिसीजन लेता हूं कि इस बिजनेस में जो कुछ जितना बड़ा हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इस दिस टाइप ऑफ डिसीजन, ऐसा डिसीजन लो, अपने ड्रीम्स को राइट डाउन करो और एक सही व्यक्ति फाइंड आउट करो जो आपको हाथ पकड़ के वो दिशा दिखाने के लिए तैयार हो कि आपको उस मंजिल पे ले जाए। और वो कौन होगा? वो आपका मेंटोर होगा। उसको चूज करो। यहाँ पे 4 पार्टनर हैं। उन 4 पार्टनर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो है जो आपकी कुर्सी में बैठा है। अगर वो पार्टनर स्ट्रांग है, 2 पार्टनर की गारंटी मैं ले सकता हूं, एस्टोनिया और A1 एकेडमी। एक पार्टनर की गारंटी आप ले सकते हैं, वो आप खुद हैं। और जो एक और पार्टनर है वो आपके मेंटोर, आपके अपलाइन है, वो जो भगवान ने दिए हैं वो सबसे अच्छे हैं। उनके साथ ताल में ताल मिला के अगर आप काम करेंगे, डिसीजन लेके हर रोज कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, तो ये बिजनेस आपको उस मुकाम पे, अपॉर्चुनिटी आपको वहां ले जाएगी जहां शायद आप सोच भी नहीं सकते। आर यू रेडी? तो 3 चीजों के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगा। फर्स्ट डिसीजन, दूसरा डिक्लेयर, और तीसरा ड्राइव। फैसला लो, डिक्लेयर करो कि मैं आज से इस बिजनेस को कर रहा हूं। लोग छुप छुपा के बताते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि मैं एस्टोनिया के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। डिक्लेयर कर दो, बता दो सबको। और उसके बाद खुद ड्राइविंग सीट पे खुद ड्राइव करो इस बिजनेस को। किसी दूसरे के भरोसे बड़ा नहीं होगा। अगर आपने ये 3 भी अपनी लाइफ के प्रिंसिपल में ऐड कर ली, तो आपकी जिंदगी आज से, अभी से बदलनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।